जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मजदूरों पर फायरिंग की है। आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया है। एक बार फिर से वही कायराना हरकत की गई है और ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देश की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देश के 2 मजदूरों को आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा है। हमले में एक मजदूर की मौत हो चुकी है, वहीं एक घायल बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं ये दोनों मजदूर। इलाके में अब सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस आतंकी हमले में दीपक नाम के मजदूर की जान चली गई है, जबकि भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हमले के तुरंत बाद दोनों घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। वहां दीपक ने दम तोड़ दिया, वहीं भूपेंद्र की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। विशेष चिकित्सा देखभाल के लिए जीएमसी अनंतनाग रेफर कर दिया गया है। दूसरे मजदूर को यह हमला पहलगाम की तर्ज पर हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि आतंकियों ने पहले प्रवासी श्रमिकों से नाम पूछे हैं, फिर 2 हिंदुओं को समूह से अलग करके नजदीक से गोली मारी है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसका बदला भी लिया जाना चाहिए। फिर से वही हरकत की गई है जिसके जो पहले की गई थी, अब फिर से वही हरकत दोहराई गई है। आपको 2 तस्वीरें चलिए दिखाते हैं। इस आतंकी हमले से जुड़ी हुई एक मजदूर की मौत हो गई है इस हमले में। वहीं सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और मुख्यमंत्री ने भी इस पर दुख जताते हुए पोस्ट किया है। धर्म पूछकर गोली मारी गई है। एक व्यक्ति अभी भी घायल बताया जा रहा है और सीएम साई ने इस पूरे मामले पर अब दुख जताया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने शोक जताया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। लिखा है कि परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट किया है। दीपक भूपेंद्र को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। घटना में एक मजदूर की मौत हो गई है और इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने शोक जताया है और पूरे मामले पर कार्रवाई की बात भी कही है। परिवार के साथ खड़े सरकार खड़ी है, ये भी बात मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर कही है। देखिए, आगे बढ़ेंगे और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी शोक जताया है। कुलगाम आतंकी हमले पर शोक जताया है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने। छत्तीसगढ़ के श्रमिक की मौत हो गई है और ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को झकझोर कर देने वाली खबर है। देश की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि फिर से धर्म पूछकर भारतवासियों को गोली मारी गई है, भारत के निवासी को गोली मारी गई है। छत्तीसगढ़ के ये 2 मजदूर थे जो जम्मू कश्मीर में थे और इनसे पहले उनका धर्म पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, फिर नजदीक से गोली मारी गई है, उन पर फायरिंग की गई है। अब सुरक्षा बल इन आतंकियों को ढूंढने में लगा हुआ है। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं, शोक जताया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने भी पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है और घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। देखिए, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से और अभिषेक तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। अमृत, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। फिर से वही कायराना हरकत है, ये धर्म पूछकर गोली मारी गई है भारत के निवासियों को। देखिए, इसके लिए अगर आप देखेंगे कि पिछले 10 दिनों के भीतर ही ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले एक पुलिस अधिकारी थे, उनको बीच बाजार में आतंकियों ने जो है अनंतनाग में गोली मारी थी और ये दूसरी घटना है जब माइग्रेंट लेबरर थे जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, उन्हें बिलासपुर से उन्हें जो है धर्म पूछ करके उनको पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है। आपको बता दें कि इसके पीछे जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तानी जो सेना है जिस तरह से वहाँ पे बर्बरता करी, वहाँ की पब्लिक जो है वो सड़कों पे है और वहाँ पे पाक सेना ने तकरीबन 30 से ज्यादा जो है लाशें एक ही दिन में गिराई हैं। उससे जो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना है जिससे ध्यान डाइवर्ट करने को लेकर के माना जा रहा है कि फिर से जो है जो घाटी में हमारे तरफ जो कश्मीर है वहाँ पे इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया गया है। और ये ऐसी घटना, अगर मैं सिविलियन डेथ की बात करूँ तो जो पहलगाम घाटी में हुआ था उसके बाद ये पहला ऐसी सिविलियन घटना है जहां पे धर्म पूछ करके गोली मारी गई। यानी कि अब तक जो है खामोश थी घाटी, वहां पे अभी तक गोलीबारी या इस तरह की घटनाएं, टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये सब जो है सामने आए हैं। लेकिन अगर 2 सालों के दौरान देखें जो टारगेट किलिंग हुई है, जिसे टारगेट किलिंग नाम दिया जाता है कि आप जो है बाहरी प्रदेशों के लोगों को पूछ करके, लेबरर को पूछ करके, धर्म पूछ करके जो मार रहे हैं, वो संख्या तकरीबन 15 से ज्यादा हो चुकी है इन 2 लोगों को मिला लिया जाए तो घाटी में स्थिति नो डाउट जिस तरह की पहले हम सोच रहे थे कि एक नॉर्मेलिटी की तरफ है, उसको डिस्टर्ब करने की साजिशन कोशिश है और दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट करने की इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी चैनलों के थ्रू देख रहे थे कि पाकिस्तान में जो पीओके साइड है किस तरह से पाकिस्तान बर्बरता कर रहा है। लगातार सवाल उठाए जा रहे थे
कि जो ये आंदोलन हो रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान को लेकर के दुनिया खामोश क्यों है, दुनिया की मीडिया क्यों खामोश है। लेकिन देखिए जब ये घटना घटी तो आप देखिए किस तरह की आवाजें भी दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। तो एक तरह से जो जानकार है इसको ऐसा मान रहे हैं कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पे कश्मीर में इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल अमृत, हम अभिषेक का रुख कर लेते हैं रायपुर से। अभिषेक, छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत दुखद खबर है। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था, फिर से उस तरीके से हमला दोहराया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमृत ने बताया कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके कहने पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, मतलब ये हमले अभी जम्मू कश्मीर में रुके नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए दुखद खबर है, क्योंकि दो लोग जिनका नाम पूछ के, धर्म पूछ के टारगेट किलिंग, जैसा अमृत बता रहे हैं, टारगेट किलिंग की गई है। जो मजदूर यहाँ से अपने परिवार के लिए कमाने बाहर गया था, वहाँ जाके मेहनत मजदूरी कर रहा था, अपना परिवार चलाने के लिए काम कर रहा था, उनसे उसका नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, साइड में लाकर उनको नज़दीक से गोली मारी गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की कायरता है, बर्बरता है। और कायरता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है चुनाव के समय किस तरह से गोलीबारी हुई, कई लोगों को मारा गया, कई लोगों की मौत हुई और उसकी चर्चा हो रही थी। देश भर में सवाल उठ रहे थे, पूरे विश्व में सवाल उठ रहे थे कि ये किस तरह का काम है। उसको दबाने के लिए, कहीं ना कहीं उस मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों को, कहीं ना कहीं उस बात को दबाने के लिए ये एक कायराना करतूत है। इसीलिए इसकी और निंदा होनी चाहिए और इसकी जो है जांच भी अभी एजेंसियां शुरू कर चुकी हैं। आपने अभी देखा कि जांच एजेंसियों ने जितने भी सर्च ऑपरेशन है वो चला दिए हैं। घाटी में पूरे लोगों को ढूंढा जा रहा है, जो आतंकी है उनकी तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी या उन पर कार्रवाई जो है हमको देखने मिल सकती है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए दुखद खबर इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर थे, जिसमें से एक की मृत्यु की खबर आ गई और दूसरा जो है गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज भी अभी चल रहा है। और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार में शोक की लहर है, बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी नेतागण हैं, जितने भी लोग हैं जिनके पास भी ये खबर पहुंच रही है, वो शोक इसमें जता रहे हैं। वो सभी की ये बात कहनी है कि ये जो है इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी और बदला लिया जाएगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, बदला लिया जाएगा। जिसने भी ये किया है, जिस मोटिव से भी किया है, चाहे वो बात को दबाने के लिए हो, चाहे आतंक फैलाने के लिए हो, जिस मोटिव से भी किया गया है उससे बदला लिया जाएगा और आगे ऐसी कार्रवाई ना हो, इसको भी सुनिश्चित जो है जांच एजेंसियां कर रही हैं। हमने ये बात समझी कि अभी और ऐसी देखने को मिल सकती हैं घटनाएं, पर नहीं, जांच एजेंसियां पूरी तरीके से लगी हैं कि कोई भी अगर ऐसा कार्य नज़र आता है, कोई भी ऐसा दिखाई देता है, कोई भी ऐसा समझ आता है जो इस तरह की हरकत करने की सोच भी रहा है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अब बात रह जाती है कि उनका क्या, जिनकी मृत्यु हो गई तो उनके पार्थिव शरीर को जो है छत्तीसगढ़ लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो यहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ का प्रशासन, वहाँ के प्रशासन से बात कर रहा है, लगातार संपर्क में है और जल्द से जल्द जो पेपर प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है कार्गो के जरिए पहले रायपुर लाया जाएगा और रायपुर से जो है उनको फिर उनके जिले ले जाया जाएगा जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। और उस समय पे कई नेता, कई लोग ऐसे जो हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे जो उनके अंतिम संस्कार में जो है शामिल होंगे। बिल्कुल अभिषेक, हम फिर से अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, ये भी कहा जा रहा है कि कोई लोकल भी शामिल है इसमें, जो इस आतंकी हमले में शामिल है। देखिए, कोई भी आतंकी घटना होती है उसमें अंडरग्राउंड वर्कर जो होते हैं, जो अमृत आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। देखिए, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पूरे मामले पर। देखिए, बड़ी खबर पूरे मामले पर, आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है, एक और मजदूर की मौत हो गई है। देखिए, एक मजदूर घायल था, उसका इलाज चल रहा था, गंभीर रूप से घायल था मजदूर, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ये कि दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई है। ये बहुत दुखद खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वहां पर थे, लेकिन आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर उन पर गोली मारी है। एक व्यक्ति की मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि दूसरा मजदूर भी अब उसकी जान चली गई है, मौत हो चुकी है। पूरे मामले पर ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी अपडेट, लगातार हम इससे जुड़ी अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ अमृत लगातार बने हुए हैं। अमृत, दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई है।
जी देखिए, जिस तरह से ये पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई थी भूपेंद्र और दीपक को, 2 मजदूर थे बिलासपुर के, तो इसमें जो है दीपक क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि जब ये भर्ती थे तभी ये माना जा रहा था कि हालात स्थिर नहीं है, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको जो है किसी भी तरह से रिवाइव किया जाए उनके हेल्थ को, लेकिन जो है अब आखिरकार उन्होंने अब जो है जैसा कि आप बता रहे हैं दम तोड़ दिया है। इससे कहीं ना कहीं देखिए एक मैसेज घाटी में बहुत ही नेगेटिव जाएगा, क्योंकि फिर से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे थे, और क्योंकि भारत जो है वो एक देश है, कोई भी आदमी कहीं भी जाके काम कर सकता है। तो पहले एक तो ये डर फैलाने की कि बाहरी लोग जो कश्मीर घाटी में आ रहे हैं उनको जो है आतंकी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, उनके साथ ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोशल एसिमिलेशन न हो जाए, जैसे सामाजिक समरसता, सामाजिक मिलन। इससे क्या होता है कि बहुत सारे उनको ये एक प्रचार प्रसार करने का मौका मिल जाता है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये, इसको लेकर के वो ज्यादातर अपने आप को प्रचारित करते हैं और अपने कॉज को प्रचारित करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात जो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि बॉर्डर पार, सीमा पार जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे अगर देखेंगे कि बीते 1.5-2 महीने से आंदोलन इतने चरम पे है कि 2 दिन के भीतर ही 30 लाशें वहां पे गिरा दी गई। कौन गिराया? पाकिस्तानी आर्मी ने गिराया। हमारे यहाँ भी एहतजाज हुए, हमारे यहाँ भी प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, लेकिन आप ऐसा नहीं देखेंगे कि आर्मी उठी और गोलियां मार दी। आपने देखा कश्मीर में भी पहले भी बहुत सारे आंदोलन होते रहे। हाँ, पैलेंट्स गर्द चलने की बात आई थी, लेकिन गोली मारने की बात नहीं थी। लेकिन वहां पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जब गोलियां चली तो वहां के अवाम पूछने लगे कि भाई आप तो हमें बात करते थे कश्मीर में हम आजादी दिलाएंगे वहां के लोगों को, लेकिन वहां के लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं और आप हमारे ऊपर गोलियां चला रहे हैं। और फिर यहाँ के कश्मीर के लोग देख रहे थे कि भाई जो हमें भड़काया जा रहा था कि आप जिहाद करिए, आप खड़े हो जाइए, आप आतंक का साथ दीजिए, ये तो खुद ही जो है हमारे अपने लोगों को, वहां पे जो लोग हैं कश्मीरी लोग हैं उनको मार रहे हैं। ये एक नैरेटिव ऐसा बन रहा था जिससे पूरी पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ था कि जो कश्मीर है, जो हमारे पास, जो इंडिया के पास कश्मीर है, वहां के लोग जिनको लगातार भड़काते रहते हैं उनसे क्या ये तो देख करके उनका और मन भड़क जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक तरह से फिर से यहाँ पे आतंकियों को उन्होंने तैनात किया और उस पे जो है आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है ताकि नैरेटिव शिफ्ट हो सके। लेकिन इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिना किसी लोकल इनपुट के ओजी ग्राउंड, जो ओजी कार्यकर्ता होते हैं, जो काम करने वाले अंडरग्राउंड वर्कर होते हैं, उनके बिना ये संभव नहीं हो सकता है। और एक बार फिर से चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है कि क्या अंडरग्राउंड वर्करों पे अभी तक नकेल नहीं कसी जा सकी है, क्योंकि जो पहलगाम का अटैक हुआ था वहां भी अंडरग्राउंड वर्कर काम कर रहे थे, लोकल काम कर रहे थे, बिना लोकल के इनपुट के, वहां भी आतंकी जो नहीं घुस पाए थे। ये देखना है कि जिन लोगों ने गोली मारी क्या वो पाकिस्तान से आए हुए भाड़े के आतंकी थे या फिर यहीं के रहने वाले आतंकियों में से किसी ने इसको अंजाम दिया है, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। हालांकि वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी बिल्कुल बिल्कुल अमृत, देखिए लोकल अगर इसमें शामिल हैं तो उनको भी सजा जरूर मिलेगी। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक का पूरे मामले पर जिस तरीके से पहले हमला हुआ था, सरकार काफी सख्त थी, अब फिर से सरकार की सख्ती हमें देखने को मिलेगी आगे? बिल्कुल, देखिए सख्ती देखने मिलेगी और बदला लिया जाएगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, उसके पहले एयर स्ट्राइक देखा था, हमने पहले ज़मीनी भी बदला लिया, तो बदला तो ज़रूर लिया जाएगा। और देखिए एक सरकार की एक स्ट्रेटजी भी होती है, जैसा कि अमृत बता रहे थे कि यहाँ पे कई सारे एंगल हो सकते हैं। पहला एंगल बातों को दबाने के लिए, जो पीओके में हुआ उससे लोगों को भटकाने के लिए एक एंगल ये भी हो सकता है। दूसरा, डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी होती है जिसमें वहाँ के लोगों की सोच को बदलने के लिए ये हरकतें की जाती हैं। जब लोगों के अंदर डर बैठ जाएगा, लोग कश्मीर के बारे में अलग सोचने लगेंगे, तो लोग जाना बंद कर देंगे, जिससे कश्मीर का डेवलपमेंट जो है, जो लगातार कश्मीर डेवलप हो रहा था, कश्मीर के लोगों की सोच बदल रही थी, कश्मीर भारत का एक मजबूत हिस्सा बनता जा रहा था, वो सोच पे जो है ये अटैक करने की एक कोशिश लगती है। और कितना ही कायर कोई देश हो सकता है कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरे देश में ऐसे लोगों पे हमला करवाए। मतलब आप सोचिए कि कितना कायर हो सकता है कोई, इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि एक देश जो है उसने अपनी जो उसके देश में चल रहा है उस बात को दबाने के लिए किसी और देश में हमला करवाया। और इसके लिए देखिए कहीं ना कहीं लोकल की भी बात सही है, तो इसमें बदला तो लिया जाएगा। जिस तरह से सर्च ऑपरेशन हुए थे, जो आतंकी कश्मीर से थे, जो लोकल सेल की बात करते हैं हम, उनके घरों को ढहाया गया था, फिर उसी तरह कार्रवाई देखने को मिलेगी। और जो लोग भी इसमें शामिल थे, चाहे वो कहीं से भी हो,
उनसे बदला लिया जाएगा। जितने भी आतंकी कैंप हैं, चाहे वो पीओके में हो, चाहे कश्मीर क्या बोलते हैं पाकिस्तान में हो, उन पे भी हमला हमको देखने मिलेगा। तो सख्ती ज़रूर मिलेगी, लेकिन यहाँ बात वही रह जाती है कि देश कितना कायर हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी खामियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी और देश पे इस तरह के हमले करवाता है, वहाँ की सोच को बदलने की कोशिश करता है। जो कश्मीर के लोग, जैसे हमने बात करी, अगर छत्तीसगढ़ से इसको जोड़ा जाए तो यही कायराना हरकत जो है नक्सली किया करते थे। बस्तर में लोगों को विकास जो मिल रहा था उसको दबाने के लिए जब सरकार वहाँ विकास पहुँचा रही थी, के लिए ये कायराना हरकत की गई है तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी और भारत सरकार इस पर सख्त रुख अपनाएगी। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमृत, हमारे साथ आप बने रहिएगा।